तो प्राइमरी वर्ब के हमने रूल देख लिए, कैसे कैसे कहाँ यूज होगा, मॉडल्स के रूल देख लिए। अब इन दोनों के ऊपर कंबाइन क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस मॉडल के भी होंगे और कुछ क्वेश्चन प्राइमरी वर्ब्स के भी होंगे। पहचानना है, चीज़ों को एनालाइज करना है, साथ साथ कुछ क्वेश्चन में और अदर फॉर्म के भी लेके चलूंगा। बेयर इन्फिनेटिव के जो पार्ट्स पढ़ाए हैं उसके ऊपर भी हम थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन, वी मस्ट नॉट हेल्ड in high esteem those who are dangerous to our society। फर्स्ट क्वेश्चन, पहली चीज मॉडल्स चेक करना है, दूसरी चीज प्राइमरी वर्ब चेक करनी है। कैसे कैसे उसमें कौन सी वर्ब आती है ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ देखते हैं, वी मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई स्टीम दोज हु आर डेंजरस टू अवर सोसाइटी, ठीक है। स्टीम का मतलब रिस्पेक्ट, आदर सम्मान, हाई स्टीम, ठीक है। तो वी मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई स्टीम दोज हु आर डेंजरस टू अवर सोसाइटी। ट्रांसलेशन जरूरी नहीं है, वहां पर हमें एरर फाइंड करना है, वहां पर हमें स्पॉटिंग दी एरर फाइंड करना है। ग्रुप्स में डिवाइड कर देगा क्वेश्चन, होगा डिवाइड, ए बी सी डी ऑप्शन मिलता है, जिसमें एरर होगा टिक करो आंसर, ठीक। ट्रांसलेशन जरूरी नहीं है, लेकिन ट्रांसलेशन भी आना चाहिए, ट्रांसलेशन भी चाहिए। लेकिन यहाँ हम ये भी जानेंगे कि अगर ट्रांसलेशन अगर ना भी हमें आता हो, ट्रांसलेशन अगर थोड़ा सा हमारा फेल हो जाए, कोई वर्ड अगर हमें ना पता लग रहा हो कि ये वर्ड क्या है क्या नहीं है, तो उस कंडीशन में से हम कैसे सेंटेंस को देख सकते हैं। शुरुआत से बताता आया हूं कि मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, मॉडल्स के साथ वर्ब फर्स्ट अप्लाई होता है और हैव लगने के बाद वर्ब थर्ड अप्लाई होता है। सारी कंडीशंस क्लियर कर दी हैं। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि यहाँ पे सेंटेंस में कोई मॉडल है। इस सेंटेंस में बिल्कुल एक मॉडल है, देखो ये रहा मस्ट दिखाई दे रहा है, और मैंने बताया था कि मस्ट हो कुछ भी मतलब मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब देखते हैं कौन सी है। यहाँ पे देखिए मेन वर्ब मेरी हेल्ड, फर्स्ट फॉर्म होती है होल्ड, सेकंड फॉर्म हेल्ड, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है आपकी हेल्ड, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे सेकंड फॉर्म है या फिर कोई थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे हैव नहीं लग रहा है ना, तो इसका मतलब सेकंड फॉर्म होगी। लेकिन चाहिए मुझे कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब ये वाली फॉर्म हमारी गलत है। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, होल्ड। एरर पता लग गया, तो ए में एरर है, क्लिक हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही कैन नॉट टेल यू इवन हिज नेम। वो तुम अपना नाम भी नहीं बता सकता है, बिकॉज क्योंकि ही इज वेरी ड्रंक, उसने बहुत पी रखी है। ही इज वेरी ड्रंक, उसने बहुत पी रखी है। अब देखिए ही सब्जेक्ट है, कैन, यहाँ पे देखिए कैन एक मॉडल है। सबसे पहले चेक करना है कि मॉडल से वर्ब की फॉर्म कौन सी लग रही है। कैन नॉट टेल, टेल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मतलब हमारा ये वाला कंडीशन एकदम ठीक है। इवन हिज नेम, अपना नाम भी नहीं बता सकते, बिकॉज क्योंकि ही इज वेरी ड्रंक, उसने बहुत शराब पी रखी है। सेंटेंस का सेंस भी एकदम ठीक निकल रहा है प्रॉपर, और हमारा जो कंडीशन था मॉडल्स का वो भी यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस परफेक्ट है, एकदम करेक्ट है। तो इसमें सेंटेंस में कहीं भी एरर नहीं है, तो हम किस पे टिक करेंगे, नो एरर पे, जो लास्ट ऑप्शन होता है नो एरर, ठीक। थर्ड क्वेश्चन, द प्रॉब्लम इज दैट what is the problem? The problem is that our country has and will face are the outcomes of our so called saviors। देखो उसमें नए नए जो वर्ड्स मिलेंगे ना, उसको भी लिखना है। सेवियर्स को हम प्रोटेक्ट, आर द आउटकम्स ऑफ द सेल्फिशनेस, और इसे अगर बड़ा कर ले सेंटेंस को, और अगर अच्छा कर ले, आर द आउटकम्स ऑफ द सेल्फिशनेस, और अच्छा कर ले लो सेंटेंस किसका, ऑफ आवर सो कॉल्ड सेवियर्स। अब इस सेंटेंस के थ्रू आपको क्या समझाना चाहता हूँ। पहली चीज, सेवियर्स को रक्षक बोलते हैं,
इंटरसीजर भी बोला जाता है, लिख देता हूँ, INTER इंटर, SCESSOR इंटरसीजर। इसका मतलब होता है प्रोटेक्टर, रक्षक, ठीक है। सो कॉल्ड मतलब नाम के या फिर मतलबी, सो कॉल्ड नाम के या फिर मतलबी। सेल्फिशनेस का मतलब होता है स्वार्थ, है ना, सेल्फिशनेस बोल दो या फिर इसको बोल दो सेल्फ लव, स्वार्थ, सेल्फ लव, ये भी हो सकता है मतलब। अब इस सेंटेंस के थ्रू आपको समझाना क्या चाहता हूँ, इस सेंटेंस के अंदर अगर आप एरर फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले तो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के तो घबराहट सी होती है, क्वेश्चन बहुत बड़ा आ गया, कौन से सेक्शन में एरर होगा कौन से नहीं होगा। जैसे मैंने ये मैंने क्लियर कर दिया पहला, और दूसरा मैंने कर दिया डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर B, और ये आपका फिर हो गया यहाँ से C के बाद फिर यहाँ से हो गया आपका D के बाद फिर आपका क्या आ सकता है यहाँ पे, ये आपका ऑप्शन कौन सा होगा, नो एरर। अगर चारों में से कोई ऑप्शन में गलती नहीं है तो उसका मतलब आंसर होगा नो एरर, और अगर एरर है तो उस पर क्लिक होना है। अच्छा ठीक है जी, तो चेक करते हैं। अब जरा आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आवर कंट्री हैज एन बिल, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे ये कर सकती, देखिए ये हिस्सा, यहाँ पर एक प्राइमरी वर्ब भी है, यहाँ पर एक मॉडल भी हैगा ही नहीं हैगा। अब इसके बारे में समझते हैं क्या सही है क्या गलत है, सेंटेंस में गलती है। अब सेंटेंस में गलती क्या है देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था प्राइमरी वर्ब के साथ मेन वर्ब आता है, करेक्ट। मॉडल्स के साथ भी कौन सा वर्ब आता है, मेन वर्ब आता है। अभी मेन वर्ब कौन सा होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ना, नो डाउट। मेन वर्ब में बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है, वर्ब आईएनजी भी होता है। एक फॉर्म और होती है पर वो जरूरी नहीं है कि उसे फॉर्म भी बोले हम। वर्ब फर्स्ट में एस लग जाता है, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है, तो हम केवल यहाँ पे 4 देखेंगे। जब वो फॉर्म आएगी तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और आपका यहाँ पर कौन सा फॉर्म, और यहाँ पर आपका आईएनजी फॉर्म। अच्छा ये चीज़ तो यहाँ पे हमें समझ में आ गई। अब जरा यहाँ पे हम ढंग से देखें तो प्राइमरी वर्ब के साथ भी मेन वर्ब है, मॉडल के साथ भी यहाँ पे हमारे पास मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब की हमारी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है जी, ये भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया। तो ये आप समझाना क्या चाहते हैं, समझाना यहाँ पर ये चाहते हैं कि प्राइमरी वर्ब के साथ भी मेन वर्ब आता है, दैट्स ट्रू, ये बात सही है। मॉडल के साथ भी मेन वर्ब आता है, ठीक है, मॉडल के साथ मेन वर्ब आता है, दैट्स ट्रू, ये भी एकदम ठीक है। अगर मैं बात करूं, सेंटेंस को ढंग से देखिएगा यहाँ पे, क्या प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी प्लस मॉडल्स क्या एक साथ आ सकते हैं, दिस इज इनकरेक्ट, नहीं आ। तो यहाँ पर एक साथ है, इसका मतलब गलत होगा, ये सही भी है गलत भी है, बताता हूँ गलत क्यों है। देखिए ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते और ये दोनों एक साथ आ भी सकते हैं, कब आएंगे, कंडीशन है। देखिए जब प्राइमरी वर्ब आएगा, जब प्राइमरी वर्ब आएगा तो प्राइमरी वर्ब अपने साथ मेन वर्ब लेकर आएगा, अपना मेन वर्ब लेकर आएगा, फिर साथ में क्या लगेगा यहाँ पर, कंजंक्शन, क्या लगेगा यहाँ पर, कंजंक्शन, जैसे कि यहाँ पर देखिए एंड लग रहा है। उसके बाद फिर अप्लाई होगा क्या, मॉडल्स, और उसके बाद फिर क्या आएगा यहाँ पर आपका मेन वर्ब। ये मेन वर्ब कौन सा होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब इसमें भी कंडीशन समझनी है हमें, मॉडल्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर मेन वर्ब कौन सा आएगा, कैसे पता लगेगा, ढंग से देखिएगा। ये मेन वर्ब और ये मेन वर्ब दोनों कॉमन होते हैं, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म भी आ सकता है, थर्ड फॉर्म भी आ सकता है, आईएनजी भी आ सकता है, फर्स्ट भी आ सकता है, डिपेंड किस पे करेगा, प्राइमरी वर्ब के ऊपर। इज आर एम अगर प्राइमरी वर्ब है तो वर्ब आईएनजी आएगा, ये मैं आपको प्राइमरी वर्ब वाले टॉपिक में बता चुका हूँ, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप ढंग से देखो, यहाँ पर हैज लिखा है, अगर मैं यहाँ पर हैज लिखूँ, प्राइमरी वर्ब यहाँ पर हैज है, तो इसका मेन वर्ब आना चाहिए था। मेन वर्ब कैसा आएगा, यहाँ पे मॉडल्स का वर्ब फर्स्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, बिल्कुल फेस, तो इसी का फॉर्म यहाँ पर आना है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्राइमरी वर्ब के ऊपर डिपेंड करेगा। हैज के साथ कौन सा फॉर्म आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो मेन वर्ब के साथ क्या हो जाएगा, हैज प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेस्ड, हैज फेस्ड हो गया। कंजंक्शन यहाँ पर क्या है, एकदम एंड। मॉडल्स यहाँ पर क्या है आपका, विल, और विल के बाद क्या है, मेन वर्ब आपके यहाँ पर फेस। तो मतलब ये जो मैंने आपको बताया, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताया ये वाला, ये एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट। देखो कंजंक्शन भी आ रहा है, मॉडल्स भी आ रहा है और फर्स्ट भी आ रहा है, लेकिन हैज के साथ उसका मेन वर्ब नहीं आ रहा था। अब जब हैज के साथ उसका मेन वर्ब नहीं आ रहा तो उसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। हैज के साथ भी अपना मेन वर्ब आएगा, कौन सा फॉर्म आएगा वो उस मॉडल के ऊपर डिपेंड करेगा। सपोज करो यहाँ पर मॉडल के साथ ना दे रखा होता, यहाँ दे रखा होता, उस कंडीशन में क्या होता, यहाँ पर इसका फॉर्म आता, फेस्ड है, हैज के साथ है मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर मॉडल के साथ कौन सा फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो फेस्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, फेस होता है। दोनों में एरर दे सकता है, यहाँ पर तो आपको फेस लिख कर दे रखा था, हो सकता था यहाँ पे आपको फेस ना देता, आपको यहाँ पर फेस दे देता, तो उस कंडीशन में इसका फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आता है। तो इसमें दोनों वर्ब मेन वर्ब्स में यहाँ पे कोरिलेशन होता है,
इसका फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर है तो इसी का कोई भी एक फॉर्म यहाँ पर आएगा। अगर कोई मेन वर्ब यहाँ पे है तो इसका फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा टॉपिक याद रखिएगा। तो इसका मतलब हैज़ के साथ क्या आना था, वर्ब का थर्ड फॉर्म आना था। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा अलग से एक्स्ट्रा बताता हूँ। जैसे कि उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। वो क्वेश्चन फ्लुएंसी के ऊपर बेस है ना। उसमें आप बहुत मतलब मुश्किल होगा कि इसमें अगर आप एरर ढूंढ सके। जैसे कि स्कूल्स ऑफर या स्कूल ऑफर्स, स्कूल ऑफर करता है या स्कूल ऑफर्स, स्कूल ऑफर्स। ठीक है, स्कूल ऑफर्स मैनी अपॉर्चुनिटीज, मैनी अपॉर्चुनिटीज, स्कूल ऑफर्स मैनी अपॉर्चुनिटीज। हाँ जी, मैनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ मीटिंग, मैनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ मीटिंग, मीटिंग हेल्पफुल पीपल। स्कूल offers many opportunities of meeting helpful people, reading useful books, reading useful books and obtain the information, of new varieties, है ना। obtain the information of new varieties किसकी, about public career, about public career। ये लीजिए, सेंटेंस तो जितना बड़ा आप करना चाहो उतना बड़ा कर लो, और सेंटेंस जितना बड़ा समझोगे प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा अच्छी क्लियर होंगी। ये नहीं कि छोटा सेंटेंस ले लिया, स्कूल ऑफर्स मैनी अपॉर्चुनिटीज़, मैनी के साथ तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, वो सब भी है, मुझे पता है, बता दूंगा। ऐसा नहीं कि नहीं छूटेगा, वो सारा का सारा पार्ट आपका आ जाएगा कि मैनी के साथ कब कौन सा नाउन आता है, कौन सा प्रोनाउन आता है। मैनी ए के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये पॉइंट आपको सीधे याद रखने हैं। कंपटीशन में इन पॉइंट्स को आपको प्रॉपर सीधे याद रखना है कि मैनी ए के साथ सिंगुलर काउंटेबल आता है, मैनी एन के साथ सिंगुलर काउंटेबल आता है, मैनी के साथ केवल प्लूरल नाउन आता है, और मैनी ऑफ के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन दोनों आते हैं। ये पॉइंट आपको सीधे पता होनी चाहिए, सीधे याद होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ का यूज मैं आपको मोस्ट ऑफ के बारे में भी आपको थोड़ा सा आपको बताऊंगा। यहाँ देखिए, स्कूल ऑफर्स मेनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ मीटिंग हेल्पफुल पीपल, रीडिंग यूजफुल बुक्स एंड ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू वेराइटीज अबाउट पब्लिक कैरियर। ना ही इसमें कोई मॉडल्स है, ना ही इसमें कोई मॉडल्स है। इसमें क्या है, इसमें प्राइमरी वर्ब भी नहीं दिख रहा मुझे कहीं भी, डू डैट डिस कहीं भी नहीं दिख रहा है ना, बस वर्ब फर्स्ट में एस लग रहा है। स्कूल ऑफर्स, इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस प्रेजेंट में है। तो स्कूल प्रदान करता है मैनी, कई सारी अपॉर्चुनिटीज, अवसर, है ना। ऑफ किसका, मीटिंग हेल्पफुल पीपल, मददगार लोगों से मिलने का, ये स्कूल अवसर प्रदान करता है। रीडिंग यूजफुल बुक्स, जो यूजफुल का मतलब काम की, जो काम की किताबें होती हैं उनको रीडिंग, उन किताबों को देता है ताकि वो आप उनको रीड कर सकें। एन ऑब्टेन, और प्राप्त करता है। द इन्फॉर्मेशन, सूचना। इन्फॉर्मेशन में कभी भी एस नहीं लगता, ये जो वर्ड होता है इन्फॉर्मेशन, इसमें कभी भी एस का कोई प्लूरल नहीं होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन का प्लूरल लिखना है तो वहाँ पे पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन लगाना पड़ेगा या आर्टिकल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन लगाना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन में कभी भी हम एस का यूज नहीं करते। इतनी सी भी गलती आपको पेपर में दे सकता है, इन्फॉर्मेशन आपको एस लगा के दे देगा, तो ध्यान रखना गलत होगा। ऑफ न्यू वेराइटीज, है ना, इन्फॉर्मेशन, द इन्फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेराइटीज, अलग अलग किस्म की, किसके बारे में, अबाउट पब्लिक कैरियर। ये पूरा सेंटेंस का ट्रांसलेशन भी आप कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको ढूंढना है ग्रामर, ग्रामर का एरर फाइंड करना है। अब आप मुझे यहाँ पे जरा ढंग से देखिए, इस क्वेश्चन को, सेंटेंस को पढ़ने की प्रॉपर्ली कोशिश करिए। यहाँ पे एक सेंटेंस में, इस क्वेश्चन में एक फ्लुएंसी दिखाई दे रही है। कैसे, देखिए जरा। पहली अपॉर्चुनिटी क्या प्रदान करी, मीटिंग, आईएनजी आ रहा है, हेल्पफुल पीपल। दूसरी जरा ढंग से देखो, रीडिंग, यहाँ पर आईएनजी, यहाँ पर आईएनजी, ठीक है। तीसरी जरा ढंग से देखो, एंड ऑब्टेन, लेकिन यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फ्लुएंसी जरा चेक करो, यहाँ पे, यहाँ भी वर्ब आईएनजी आ रहा है, यहाँ भी वर्ब आईएनजी आ रहा है, तो क्या यहाँ पर वर्ब आईएनजी आना चाहिए था। ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू वैरायटीज अबाउट पब्लिक कैरियर। फ्लुएंसी मतलब यहाँ पे एरर किसका है, एरर ऑफ फ्लुएंसी, एरर ऑफ फ्लुएंसी, एरर ऑफ फ्लुएंसी। क्लियर होगी बात, नहीं हुई भाई। यहाँ पर अगर वर्ब आईएनजी है, स्कूल ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा रहा है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, मीटिंग हेल्पफुल पीपल, रीडिंग यूजफुल बुक्स, ऑब्टेनिंग आना चाहिए था, नहीं चाहिए, ये भी उसकी अपॉर्चुनिटीज में एक है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फ्लुएंसी का मिस्टेक हो गया। यहाँ पर अगर फर्स्ट में वर्ब आईएनजी है, सेकंड में भी देखिए वर्ब आईएनजी, फिर थर्ड सेंटेंस में भी क्या होना चाहिए था,
वर्ब आईएनजी होना चाहिए था। ये 2-3 सेंटेंस थे, कंबाइन कर दिया इनको। यहाँ पर वर्ब आईएनजी, यहाँ वर्ब आईएनजी, फिर यहाँ पर भी इसका मतलब क्या होगा वर्ब आईएनजी। इसका मतलब यहाँ पे ऑब्टेन क्या है, गलत है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसे बोलते हैं एरर ऑफ फ्लुएंसी। ठीक है, अगर वर्ब फर्स्ट का फ्लुएंट है तो वर्ब फर्स्ट का ही फ्लुएंट चलेगा, अगर वर्ब सेकंड का फ्लुएंट है तो वर्ब सेकंड का फ्लुएंट चलेगा, वर्ब आईएनजी का फ्लुएंट है तो वर्ब आईएनजी का ही क्या चलेगा, फ्लुएंट चलेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, समझने की इसको कोशिश करिएगा। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं हम, इट बीइंग ए स्टॉर्मी नाइट, तूफानी रात होने के कारण, कॉमा, ठीक है। यू मस्ट थॉट ऑफ पोस्टपोनिंग, है ना, ऑल द प्रोग्राम्स, ठीक है ना। इट बीइंग ए स्टॉर्मी नाइट यू मस्ट थॉट ऑफ पोस्टपोनिंग ऑल द प्रोग्राम्स। ठीक, अब ये सेंटेंस है इतना, मैं चाहूँ तो और बड़ा भी कर सकता हूँ, पर इतने में आपका काम हो जाएगा। देखिए जरा, इट बीइंग ए स्टॉर्मी नाइट, पहला सेक्शन ये हो गया ए, दूसरा मैंने मान लिया ये, तीसरा मैंने मान लिया ये, चौथा आपका क्या हो गया, नो एरर, बन गया सेंटेंस। चलिए जरा चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया क्या, मॉडल्स। क्या पढ़ाया, मॉडल्स। तो यहाँ देखिए कहीं मॉडल्स दिख रहा है आपको, डायनामिक मॉडल मस्ट हैगा, नहीं हैगा, मस्ट है। मॉडल्स के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, थॉट। जरा एक बार चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट फॉर्म होती है थिंक, सेकंड फॉर्म भी क्या होती है, थॉट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, थॉट। तो इसका मतलब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है या वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है, जब हैव लगता, तो हैव तो लगा नहीं, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब आना क्या चाहिए था, क्या आना चाहिए था, थिंक। इसका मतलब यहाँ पे ये एरर है, ये रहा एरर। क्या आना चाहिए था इसकी जगह, थिंक। बात दिमाग में बैठा लो, मॉडल्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। क्या आता है मॉडल के साथ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये इस टाइप के एरर पेपर में आपको मिलेंगे, एक एक पॉइंट को प्रॉपर्ली पढ़ना। इट बीइंग ए स्टॉर्मी नाइट, देखो यहाँ पे बीइंग आ गया, बीइंग का मतलब क्या है, कारण। इट बीइंग ए स्टॉर्मी नाइट, तूफानी रात होने के कारण। यू मस्ट थिंक ऑफ पोस्टपोनिंग ऑल द प्रोग्राम्स, तुम्हें अपने सभी प्रोग्राम्स को, सभी कार्यक्रम को क्या करना चाहिए, पोस्टपोन करने के बारे में विचार करना चाहिए। चाहिए शब्द आ रहा, देखो अभी हम मस्ट के बारे में, ये बात आप ध्यान रखिए। क्लियर, आगे देखते हैं। 1 एक सेंटेंस और लास्ट कर लेते हैं, फिर बाकी आगे वाले उसमें करेंगे। अच्छा, जैसे कि हम सेंटेंस देख सकते हैं, दे डिड नॉट केम आउट विक्टोरियस, जीते तो वो नहीं, कॉमा येट, लेकिन फिर भी, कॉमा येट, लेकिन फिर भी, हाँ, कॉमा येट, आगे अगर जीते तो वो नहीं, दे वर सेटिस्फाइड, दे वर satisfied because they had played well, अब देखिए, they did not came out victorious, कॉमा yet they were satisfied, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट थे, because क्योंकि they had played well, क्योंकि वो अच्छा खेले। अब यहाँ ढंग से देखिएगा, इस सेंटेंस में मुझे कहीं भी मॉडल्स दिखाई नहीं दे रहा, अब इस बात को समझे। लेकिन मुझे यहाँ पे इस सेंटेंस में बहुत सारी प्राइमरी वर्ब्स दिखाई दे रही हैं। देखिए जरा, पहले में डिड आ गया, पहली प्राइमरी वर्ब हो गई। अच्छा, दूसरी देखिए वर आ गया, तीसरा देखिए यहाँ पे हेड आ गया। क्लियर होगी बात ही नहीं हुई। दे डिड नॉट केम आउट विक्टोरियस, कॉमा येट दे वर सेटिस्फाइड बिकॉज दे हैड प्लेड वेल। क्लियर होगी, बात ही नहीं हुई। अच्छा, अब आप जरा यहाँ पे ढंग से देखिए, है ना, मैंने सब चीज़ आपको बता रखी है। देखिए यहाँ पर हेड है या नहीं है, ये रहा हेड। मैंने बताया हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो देखिए वर्ब की थर्ड, क्योंकि प्ले फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लेड ही वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और प्लेड ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, इतनी बात नहीं। तो देखिए हम प्लेड एकदम करेक्ट है, इसका मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात समझ में आ गई या नहीं। अगर ऊपर वाला देखते हैं, डिड के बारे में चेक करते हैं। डिड मैंने बताया था, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखिए जरा मेन वर्ब कौन सी है, क्या लिखा है यहाँ पर, केम। ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर, केम। अब अगर केम के बारे में देखें तो कम, केम, कम, केम तो सेकंड फॉर्म है,
और मैंने बताया था डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मतलब आना क्या चाहिए था यहाँ पे कम, आ क्या गया यहाँ पे केम, तो मतलब ये गलत है, ये आना चाहिए था क्या कम। ये भी मैंने बता दिया था, मैंने प्राइमरी वर्ब्स में बता रखा है कि डिड के साथ वर्ब फर्स्ट आता है, हेड के साथ वर्ब थर्ड आता है, तो इसका मतलब है सारी